हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 6-7 की हिंदी की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने इस वर्कबुक को अगर भाग के अंदर डिवाइड करें तो हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया। एक भाग में 45 कार्यपत्रक थे, तो हमने अभी तक 45 कार्यपत्रक तो पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम जो 46 नंबर कार्यपत्रक है, और यहाँ से अपना भाग 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि व्यावहारिक व्याकरण, और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है इकाई काल। और भाग फर्स्ट में भी हमने इकाई काल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया भी था कि काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है। तो उनका ही वापस रिवाइज करेंगे हम इनके अंदर। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसमें क्या दे रखा है कि दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काल देखना है हमें, और काल तीनों जैसे यहाँ दे रखे हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये तीन काल होते हैं। तो इनमें से हमें देखना है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर दूं ताकि अगर आप भूल भी गए हो तो वापस ध्यान में आ जाए कि वर्तमान काल का तो मतलब है कि जो अभी चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। और जो आगे आएगा, जैसे हम बात करते हैं ना, कल मैं ये करूँगा, परसों ये करूँगा, तो उसे बोलते हैं भविष्यत काल। और जो भूतकाल यानी जो बीत गया है उसे क्या बोलते हैं भूतकाल। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन कि वह सिनेमा गया होगा। वह सिनेमा गया होगा। अब गया होगा इसका मतलब पहले चला गया, तो हम क्या बोलेंगे भूतकाल। उसके बाद तेज आंधी आई थी, यानी पहले आई थी ना, अभी तो नहीं आ रही ना, तो हम क्या बोलेंगे भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे। लिखेंगे यानी अभी तक नहीं लिखा है, बाद में लिखने की बात कर रहे हैं। और जो अभी तक नहीं हुआ है, बाद में घटित होगा, उसे बोलते हैं भविष्यत काल। उसके बाद में आरती पढ़ रही है, यानी अभी पढ़ रही है वो, और अभी जो काम हो रहा है उससे किस में रखते हैं हम वर्तमान काल के अंदर रखते हैं। उसके बाद में ये दे रखा है अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे। अगले माह घूमने जाएंगे यानी अभी तक ना तो गए हैं ना अभी जा रहे हैं। अगर अभी तक चले गए होते तो हम बोलते भूतकाल, अगर अभी जा रहे होते तो बोलते वर्तमान काल, लेकिन हम बोल रहे हैं अगले माह है हम लोग घूमने जाएंगे, तो ये किस में आ गया भविष्यत काल के अंदर। आप और भी जैसे कोई भी वाक्य हो उनमें काल चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। निर्देश क्या दे रखे हमें कि मैं इस घर में रहता था, ये किसका था भूतकाल का, और इसको किस में बदलना है वर्तमान काल, तो मैं इस घर में रहता हूँ। ऐसे हमें इस कै के अंदर दे रखा है मोर नाच रहा है, और रहा है यानी अभी नाच रहा है, तो ये किस में हो गया वर्तमान काल। हमें किस में बदलना है भूतकाल में। भूतकाल का मतलब पहले नाच चुका है मोर, तो हम बोल देंगे मोर नाच रहा था। मोर क्या कर रहा था नाच रहा था। उसके बाद है कि आपने आज क्या खाया। क्या खाया यानी पहले क्या खाया था वो पूछ रहे हैं, तो भूतकाल। भविष्यत काल का मतलब क्या बोलेंगे हम कि आप आज क्या खाओगे। जैसे कोई खा के आए तो हम पूछते हैं कि आपने आज क्या खाया, और बाद का पूछना है कि आप क्या खाओगे, तो आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, ये हो गया भविष्यत काल के अंदर। उसके बाद में है कि वह कॉलेज में पढ़ती थी, यानी पहले पढ़ती थी, तो भूतकाल में। वर्तमान में अगर ये बोले तो हम क्या बोलेंगे वह कॉलेज में, वह कॉलेज में पढ़ती है, वह कॉलेज में पढ़ती है, ये किस में हो गया वर्तमान काल में। उसके बाद में है कि कल विद्यालय में छुट्टी है। अब कल विद्यालय में छुट्टी है ये भविष्यत काल का। भूतकाल का क्या बोल देंगे, जैसे अगर मंडे को स्कूल जा रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे कि कल विद्यालय में छुट्टी थी, यही बोलते हैं ना। जैसे कि कोई छुट्टी और उसके नेक्स्ट डे हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कल विद्यालय में छुट्टी थी, तो ये किस में हो गया भूतकाल में। अब है कि कल हम दिल्ली जाएंगे, तो ये तो है भविष्यत काल। और वर्तमान काल क्या हो जाएगा कि हम दिल्ली, या कल की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं अभी, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। जो अभी घटित हो रहा है उसे क्या बोलते हैं वर्तमान काल। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। ये था आपका कार्यपत्रक 46 भाग सेकंड, आज हमने स्टार्ट किया है।
आप सबको कैसा लगा, वापस रिवाइज कर रहे हो क्या, पीछे जो मैंने पढ़ाया था वो ध्यान में आ रहा है क्या? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।